रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा जो है 10th लेक्चर है ट्रेडिंग कोर्स के हवाले से। बेसिक जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, तो अभी हम डिफरेंट किस्म के जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं हम उनको देख रहे हैं। जो डिफरेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हैं हम उनमें काफ़ी सारे पैटर्न्स देख चुके हुए हैं। उनमें हम जो लास्ट डे देखे हैं हैमर्स और इन्वर्टेड हैमर्स को हमने देखा है कि हैमर कब क्रिएट होता है, जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड जब क्रिएट हो जाती है तब हैमर क्रिएट होता है। इसी तरह जब जो इन्वर्टेड हैमर है, जब किसी भी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट हो जाती है और जब मार्केट में फिर सेलर्स आ जाते हैं तब इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होता है। इसी तरह होप्स हो कि मतलब आपने उसके बाद जो है लाइव चार्ट्स में बेशुमार देखे होंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम में, 1 आवर में, H4 में, 1 साल में डिफरेंट पेयर्स को देखा होगा। अगर आप उन तमाम पेयर्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरह फिर उसके पहले लास्ट डेज में हमने स्पिनिंग टॉप देखा है, डोजी देखा हुआ है, फिर उसके बाद मोरूबोजो देखा हुआ है और भी बेशुमार इंडिकेटर्स देखे हुए हैं। तो आज जो हम देखेंगे ना इंडिकेटर, इन तमाम के बाद मतलब वो है उसे बेसिकली उसके दो नाम है, ऐसे ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप भी कहा जाता है। मतलब अगर तो हम देखें ना ज़्यादातर आसान लैंग्वेज में देखें तो इस इंडिकेटर को जो है ये ज़्यादातर जो है ये कहा जाता है डबल टॉप या डबल बॉटम। मतलब ज़्यादा समझने के लिए ये बेसिकली ट्विज़र की शक्ल होती है, इसीलिए इसे ट्विज़र का नाम दिया हुआ है। ये डबल टॉप या डबल बॉटम भी इसे कहा जाता है। ये ज़्यादा बेहतर जो है इसका रिजल्ट वो तब होता है अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर हो और या ये सपोर्ट लेवल पर बने। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है तब भी ये बेहतर परफॉर्म करेगा, और अगर ये सपोर्ट लेवल पर बन रहा है तब भी ये बेहतर परफॉर्म करेगा। मतलब वैसे तो ये मार्केट के दरमियान में भी बन सकता है, लेकिन पहली चीज तो ये कि ये जो डबल टॉप होता है या डबल बॉटम होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम मार्केट में देखने में आता है। तो लेकिन जब भी ये मार्केट में डबल टॉप या डबल बॉटम आता है तो एक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। मतलब जैसे मतलब ये जो बुक है हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब इसमें शेयर किया, इसमें ये देखें इसके डबल जो बॉटम है इसके नीचे ये एक शेडो बने हुए हैं। मतलब ये शेडोज बने हुए हैं, मतलब इससे भी ये शेडोज जो हैं ये इक्वल है नीचे से ना। ये अगर मैं लाइन को रेज करता हूँ, ये आप देखेंगे ये ये आप देखेंगे जी, मतलब ये देखेंगे कि वो इक्वल हैं जी। मतलब जो लाइंस है ना ये इक्वल हैं। इसी तरह स्पोर्ट लेवल पे भी ये इक्वल है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो बेहतर रिजल्ट है ना, मतलब जो डबल टॉप और डबल बॉटम ज्यादा बेहतर होता है। मतलब लेट्स सी कि अगर ये रेजिस्टेंस पर है तो बेहतर ये होता है कि इसकी बॉडी बिल्कुल भी ना हो। अगर इससे पिछली जो कैंडल थी, लेट्स सी ये जैसे ये दो कैंडल जो हैं ये सेम हो, मतलब लेट्स सी अगर ये ग्रीन कैंडल थी, अगर मार्केट जो है वो कंटिन्यूस अप जा रही थी तो उसके बाद जो अगली कैंडल है वो कंप्लीट रेड हो, यानी कि जहां पे वो बॉडी क्लोज हुई थी जो नेक्स्ट कैंडल है वो वहीं से डाउन हो, यानी कि उसका कोई एक्स्ट्रा शेडो क्रिएट ना हो किया हुआ हो उसने। अगर एक्स्ट्रा शेडो क्रिएट किया हुआ होगा अप साइड में तब वो ज्यादा बेहतर जो है वो डबल टॉप नहीं होगा। इसी तरह अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो पहली कैंडल फॉर एग्जांपल जी, अगर वो मार्केट गिर रही थी जी, मतलब गिरते 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 उसने अपना ये एक लेवल बनाया है।
लेवल बनाया जी अपना, ये रेड कैंडल थी। इसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मतलब उसने जो है उसी लेवल से क्लोजिंग दी है, उसने उसी लेवल से जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ अप हुई है। अब ये देखें कि मतलब इसमें ये शर्त नहीं है कि ये जो कैंडल्स हैं दोनों कैंडल्स इक्वल साइज की हों, इक्वल साइज का होना शर्त नहीं है। मतलब इसमें शर्त ये है कि ये जो सपोर्ट है उन दोनों की सपोर्ट इक्वल हो, मतलब उनके नीचे किसी किस्म का वो ना हो, शेडो क्रिएट ना हुआ हो। यानी कि वैसे तो इन्होंने एग्जांपल्स में है शेडो भी क्रिएट किए हुए हैं कि अगर शेडो आ जाए थोड़े थोड़े तब भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर शेडोज ना हो तो ये ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसमें होता ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस पर आए तो मार्केट को डेफिनेटली ये फिर नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, और इसी तरह अगर ये सपोर्ट पे आए तो ये एक सॉलिड इंडिकेटर होता है कि मार्केट अब अप जाएगी। मतलब बाज़ औक़ात शेयर किया जाता है कि जी आप यूज बिग लॉट साइज, मतलब बाज़ औक़ात शेयर किया जाता है जी डिफरेंट सिग्नल्स के अंदर या डिफरेंट में आपको इंडिकेटर्स में आपको पता लगता है कि जी हमने जो लॉट साइज है वो एक स्मॉल रखना है, स्मॉल साइज रखना है, या मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखना है। मतलब जब इस तरह डबल टॉप या डबल बॉटम जब मार्केट में आ जाते हैं तब आप एक बड़ा लॉट साइज भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये एक सॉलिड कंफर्मेशन होती है कि अब जो है वो मार्केट ज्यादा चांसेस कह लें कि 90% प्लस एक्यूरेसी ये होती है कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, या अगर ये रेजिस्टेंस पर हो तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट डाउन आएगी। थोड़ा सा जो है हम इन्हें डिफरेंट किस्म के लाइव चार्ट्स में भी देखते हैं कि ये जब लाइव चार्ट में जब ये आते हैं तो किस तरह ये परफॉर्म करते हैं। जैसे ये अभी एक चार्ट ओपन है यूएसडी सीएचएफ का, मतलब जिसका आज एक सिग्नल भी शेयर किया गया था ग्रुप में, मतलब इसे आप बाई कर सकते हैं। तो ये अब देखें जैसे जी ये एक ये देखें, मतलब ये पहले जो है मार्केट मतलब कंटिन्यूस नीचे आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने अपना हाई की तरफ मूव किया है। मतलब अब यहाँ पर अब इन 5 7 8 कैंडल्स में ना ही कोई स्पिनिंग टॉप है, ना ही कोई मोरूबोजू है, ना ही कोई जो है कोई डोजी क्रिएट हुआ है, ना ही कोई हैमर क्रिएट हुआ है, और ना ही कोई इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। यानी कि ये जो है ये मार्केट ने यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है, डबल बॉटम क्रिएट हुआ है। मतलब अब ये जो लेवल है ये लेवल बन रहा है जी, ये ये लेवल बन रहा है। यहाँ पर रेट है जी 0.92, जैसे नीचे 185 है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कोई 190 होगा या 195 होगा या 200 होगा। मतलब यहाँ पर मार्केट ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया। ये कैंडल है जी 30 मिनट्स की कैंडल है। मतलब ज्यादा जो बेहतर रिजल्ट आता है डबल टॉप का या डबल बॉटम का वो H1 में और H4 में और डेली टाइम फ्रेम में आता है। मतलब H1 से जो छोटे हैं टाइम फ्रेम, मतलब वो चूंकि उनकी स्पोर्ट्स भी माइनर स्पोर्ट्स होती हैं, माइनर रेजिस्टेंस होती हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में डबल टॉप को या डबल बॉटम को देखें मिनिमम H1 में। अब जैसे ये एक क्रिएट किया है जी इसने, डबल बॉटम क्रिएट किया। अब डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ये देखिए मार्केट थोड़ा अप गई है, मार्केट यहाँ से थोड़ा अप गई है, फिर नेक्स्ट कैंडल में डाउन आई है, और फिर जो है वो ऊपर की तरफ चली गई, और ऊपर जाके उसने जो उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था उस लेवल तक को टच किया है। इसी तरह मतलब आप ये और मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे लाइव चार्ट्स में तो आपको कोई ना कोई डबल टॉप या डबल बॉटम आपको ज़रूर नज़र आएंगे। इसी तरह हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये गोल्ड का एक चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है जी, ये है H4 टाइम फ्रेम में, H4 टाइम फ्रेम में है चार्ट ये। अब यहाँ पर जो है ये देखें मार्केट ने एक
डबल बॉटम क्रिएट किया है। वैसे ये जो ग्रीन है इसमें बिल्कुल छोटा सा एक शेडो है, आपको नजर आ रहा होगा, छोटा सा एक शेडो है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत ये एक डबल बॉटम है। ये ज्यादा बेहतर होता कि अगर ग्रीन में बिल्कुल भी वो शेडो ना होता। मतलब आप थोड़ा सर्च करेंगे इसे, पीछे देखेंगे 1 माह 2 माह में, मतलब कहीं ना कहीं आपको डबल टॉप या डबल बॉटम क्लियर नजर आएगा। और जहां पर भी ये आपको क्लियर नजर आएगा तो वहां पर मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ होगा मार्केट ने। जिस अगर वो डबल बॉटम हुआ तो मार्केट ठीक ठाक अप साइड मूव की हुई होगी। अगर अगर इसी तरह डबल टॉप हुआ तो डेफिनेटली मतलब वहां से मार्केट जो है अपनी सपोर्ट की तरफ मूव की होगी, यानी कि वहां से आप मतलब सेलिंग का ऑर्डर ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये बॉटम में आया हुआ है तो यहाँ से आप एक बाई करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो इस तरह के ये कैंडल्स की जो पढ़ना है या कैंडल को समझना है, ये बेसिकली कैंडल्स की स्माइलीज हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देखने की। ये इसी तरह अगर हम देखते हैं तो ये भी एक छोटा सा यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है। ये देखें इन कैंडल्स में देखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि ये एक डबल टॉप क्रिएट कर रही है मार्केट। मतलब इसी तरह आप थोड़ा देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे वो एग्जांपल्स में शेयर किया उनके मुताबिक जो है ये भी एक डबल टॉप क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने। ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर ये बिल्कुल भी वो शेडोज जो हैं दोनों के, वैसे तो शेडो दोनों का इक्वल शेडो है, तो लेकिन अगर वो शेडो ना होता तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा होता। इसी तरह अगर हम कोई और चार्ट देखते हैं, जैसे ये है जी यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। मतलब अब यहाँ पे ये भी एक महसूस हो रहा था, लेकिन वो ग्रीन में जो है वो शेडो क्रिएट हुआ हुआ है। वैसे ये मार्केट में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी ये डबल टॉप या डबल बॉटम क्रिएट होता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि अब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें ट्रेड लेने की। अब ये देखें, जैसे ये शेयर हुआ है ये वाला, ये देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है, दोनों का शेडोज जो हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं। इक्वल शेडोज इन्होंने क्रिएट किए हैं। और मतलब ये पहले मार्केट का जो है ये अप ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर आया, उसने डाउन किया, मतलब फिर जो है मार्केट अप गई। उसके बाद ये एक डबल टॉप क्रिएट हुआ है, मार्केट ने डबल टॉप क्रिएट किया है। और डबल टॉप ने जो है वो डबल टॉप भी आया है, उसके बाद ये डॉजी भी आप कह सकते हैं, इसे स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीन थोड़ी सी एक बॉडी बनाई हुई है। और उसके बाद जो है डबल टॉप की वजह से मार्केट ठीक ठाक नीचे आना शुरू हो गई है। इसी तरह अगर हम मजीद इन्हें देखते हैं, सर्च करते हैं, ये जीबीपी जेपीवाई पेयर में अगर हम देखते हैं तो ये देखें, इसमें देखें, ये एक, ये दो, मतलब दो जगह पर मतलब इसने वो डबल टॉप क्रिएट किया हुआ है। मतलब यहाँ पर तो काफी क्लियर है, यहाँ पर तो जो ग्रीन है उसमें छोटा सा एक शेडो महसूस हो रहा है। मतलब डबल टॉप क्रिएट हुआ है, वो मार्केट नीचे आई है। इसी तरह ये अप गई है, फिर मतलब एक वाजे डबल टॉप आया और मार्केट ने अपना एक लो लगाया है अपनी सपोर्ट की तरफ। यानी कि ये एक काफी काफी हद तक जो है वो मार्केट को समझने में एक आइडिया मिलता है कि मार्केट ने एक डबल टॉप लगा दिया हुआ है, स्पिनिंग टॉप लगा दिया हुआ है, डॉजी आ गया हुआ है, मोरूबोजू क्रिएट हो चुका हुआ है।
या मतलब मुख्तलिफ किस्म की जब अगर हम कैंडल्स को समझते हैं, उन पे प्रैक्टिस करते हैं, बार 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 हम उन्हें देखेंगे, तो हमारा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हमें मार्केट को समझना बहुत हद तक आसान हो जाता है। हम देख के ठीक-ठाक आइडिया लगा लेते हैं कि जी अब मार्केट बाई में जा सकती है या मार्केट सेलिंग में जा सकती है। जैसे ये देखें, ये मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यूअस अप जा रही थी, अप जा रही थी, अप जाते, जाते, जाते ये एक आया है जी, स्पिनिंग टॉप आया है। स्पिनिंग टॉप आया है जी, उसने मार्केट को नीचे की तरफ मूव कर दिया। ठीक है। ये इसी तरह मतलब जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखा है, उनमें बेशुमार कैंडल्स जो हैं, वो आपको नज़र आएँगी। जैसे ये मार्केट अप गई, स्पिनिंग टॉप आया, उसने नीचे की तरफ मूव कर दिया। ये देखें जी, ये मतलब ये एक मार्केट ने जो है वो डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है। ये यहाँ पर भी महसूस हो रहा है और यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। मतलब 4 दफ़ा इसने अपना वो डबल बॉटम क्रिएट किया है। पहले डबल बॉटम क्रिएट किया, अप गई, फिर मार्केट नीचे आई, सेलर्स नीचे लेकर आए। अगेन डबल ज बॉटम क्रिएट किया और मार्केट फिर ऊपर, 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 मतलब उसके बाद ठीक-ठाक अप गई। यानी कि कंटीन्यूअस फिर वो बाइंग ट्रेंड। पहले जो है वो मार्केट ज़्यादा साइडवेज़ में चल रही थी। साइडवेज में चल रही थी, 2 दफ़ा डबल बॉटम आया है, तो मार्केट जो है वो मार्केट में अप ट्रेंड आ गया। इसी तरह मतलब जितनी भी हमने वो कैंडल्स देखी हैं, वो उन तमाम का मकसद ही ये है, जैसे ये आया जी, ये डॉजी आया है, मार्केट अप चल रही थी, डॉजी आया, डॉजी ने मार्केट को नीचे की तरफ किया है। ये उसके बाद स्पिनिंग टॉप आया है, स्पिनिंग टॉप आया जी, उसने मार्केट को अप साइड मूव कर दिया। यानी कि डॉजी डॉजी ने नीचे मूव किया है, स्पिनिंग टॉप ने मार्केट को ऊपर की तरफ रिवर्स कर दिया। ये अब देखें, ये मार्केट अप जा रही थी, उसके बाद जो है ये अ, 1, 2, 3, 3 जो हैं वो डॉजी एंड स्पिनिंग टॉप आए हैं। मतलब उन्होंने मार्केट को रिवर्स कर दिया। मार्केट अप, डॉजी आया, डॉजी ने रिवर्स कर दिया। यानी कि जितने भी हमने वो देखे हैं, कैंडल्स देखी हैं, पैटर्न्स उनके समझे हैं, मतलब वो उन तमाम को जो है वो बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट चार्ट्स ओपन करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो बाकी आज का जो सेशन है हमारा, इसे हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कल से जो है डिफरेंट जो है इंडिकेटर्स पर बात करें, कि हम 3 से 4 डिफरेंट इंडिकेटर्स को देखेंगे, कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न को भी समझें और साथ जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स को भी अगर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। और उसमें ये है कि हमारा जो भी डेली का टारगेट है अपनी इक्विटी को लेकर, अब या अपने बैलेंस को लेकर, हम उसे इजीली जो है, या कह लें कि बहुत कम रिस्क में हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो बाकी अब कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।